Hello everyone, welcome to my channel. So this is the second lecture on graph theory. इसके पहले जो एक वीडियो था उसमें I have completed the important definitions from graph theory, जो कि हमें बिल्कुल बेसिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंड जो भी हमें पता करना है द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट अ ग्राफ लाइक व्हाट इज एज, वर्टेक्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस एंड ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिसेस। तो सभी जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, दैट आई हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक द वीडियो एंड देन कम टू दिस वन। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन ग्राफ थ्योरी एंड इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दैट वी हैव। सो let us start from the very first one as you can see on the screen, and that is a regular graph. ठीक है, तो now first see the definition and we'll see examples and will। तो रेगुलर ग्राफ क्या है? एक ग्राफ जी वी का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो। वी, कैपिटल वी स्टैंड्स फॉर द वर्टेक्स सेट एंड कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर द एज सेट दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। सो ए ग्राफ जी इन विच ऑल वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। If degree of every vertex is k, which is same for every vertex, then we will call it as a k regular graph। मतलब सिंपल क्या है कि अगर कोई एक ग्राफ में जो जितने भी वर्टेक्स है सभी वर्टेक्स का डिग्री अगर सेम है, तो डिग्री क्या है? दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। डिग्री इज बेसिकली द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद अ वर्टेक्स। मान लीजिए मैं सिंपल एक बिल्कुल सिंपल सा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, बिल्कुल बेसिक सा, तो suppose this is your v1 and this is your v2, two vertices are there and one edge is there e, or we can say e1। ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ का डिग्री ऑफ v1 निकाले, कितने एजेस कनेक्टेड है v1 के साथ? सर एक ही कनेक्टेड है। और v2 का भी डिग्री अगर हम निकाले, दैट इज कनेक्टेड एजेस विथ v2, दैट इज ऑल्सो 1। सो डेफिनेशन में क्या बोला था कि अगर सभी वर्टेक्स का डिग्री इक्वल है, तो जो कि हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस एग्जांपल, दिस ग्राफ जी इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर ग्राफ। और के क्या था यहाँ पे? डेफिनेशन में के क्या था? दैट इज द डिग्री, दैट इज द इक्वल डिग्री इज डिनोटेड बाय के। तो यहाँ पे के क्या है? के इज इक्वल्स टू 1। तो हम इस ग्राफ को बोल सकते हैं कि वन रेगुलर ग्राफ। दिस कैन बी कॉल्ड एज वन रेगुलर ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस वन, अ सिंपल वन this। तो इसमें वी कैन सी थ्री वर्टिसेस आर देयर एंड सभी वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली टू एजेस कनेक्टेड है। सभी वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली टू एजेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सभी जो वर्टिसेस है, दैट इज v1, v2, v3 अगर मैं नाम दे दूं इनका, तो सभी का डिग्री क्या है? सभी का डिग्री सेम है। सब ऑफ ऑल द vi, मतलब ऑफ v1, v2, v3 सभी का डिग्री 2 है, जो कि इक्वल है। तो ये जो एग्जाम्पल है डेफिनेटली दिस इज रेगुलर ग्राफ। और ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोल सकते हैं टू रेगुलर ग्राफ। 2 1 ये क्या है? आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, दैट इज द साइज, सॉरी दैट इज द डिग्री ऑफ द ग्राफ, मतलब हाउ मेनी एजेस आर कनेक्टेड विद एवरी वर्टेक्स। तो दिस इज टू रेगुलर ग्राफ। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ करूं, सपोज दिस वन। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, सेकेंड, ये होगा ना? ये नहीं होगा। ओके, सो सपोज आई एम ड्राइंग दिस वन, दिस इज डेफिनेटली अ ग्राफ, बहुत बढ़िया है, जिसमें क्लियरली 5 वर्टेक्स वी कैन सी, है ना? v1 v2 करके हम लोग नाम दे देते हैं इसका। सो दिस इज v1, v2, v3, v4 एंड v5। और अगर आप लोग देखें तो सभी वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली टू एजेस कनेक्टेड है। जैसे कि v1 के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, v2 के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, v3 के साथ भी दो, v4 के साथ भी दो, v5 के साथ भी दो। तो सभी वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली टू वर्टिसेस कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये रेगुलर ग्राफ है। लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? टू रेगुलर ग्राफ का। तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टू रेगुलर ग्राफ का सिर्फ एक ही डायग्राम होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस कैन बी देयर। तो ये भी एक टू रेगुलर ग्राफ है, ये भी एक टू रेगुलर ग्राफ है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। आई होप समझ में आ रहा है कि रेगुलर ग्राफ क्या है और के रेगुलर ग्राफ में ये के एक्चुअल में क्या मीनिंग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे, अगर बाद में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल आई, मतलब सभी वर्टेक्स का डिग्री यहाँ पे 2 है। ज़्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी फाइनाइट नंबर, राइट? ओके, अच्छा, कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, कंप्लीट ग्राफ। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अच्छा, बाय द वे कंप्लीट ग्राफ इज डिनोटेड बाय के एन।
k and in suffix we have this n. अच्छा, a simple connected graph G is called a complete graph if each vertex is connected to every other vertex. A complete graph is with n vertices is denoted by kn. तो कंप्लीट ग्राफ का कंसेप्ट क्या है? ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस है सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड मिलना चाहिए, तब जाके वी विल कॉल दैट ग्राफ अ कंप्लीट ग्राफ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मैं फिर से एक बार यहाँ पे अगर उठा लूँ, है ना, एकदम सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल अगर मैं ये वाला ले लूँ v1 v2 e1 से, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा था? डेफिनेशन ये बोल रहा था जितने भी वर्टिसेस है इन द ग्राफ सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हमें मिलना चाहिए. दे शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एन एज, राइट. तो यहाँ पे v1 एंड v2 दो वर्टिसेस है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है. सो डेफिनेटली दिस अ कंप्लीट ग्राफ, डेफिनेटली कंप्लीट ग्राफ. और वर्टिसेस कितना है सर? यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ k2, राइट. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं k3. अगर मैं ये वाला उठा लूँ, है ना, अगर मैं ये उठा लूँ तो अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है. ग्राफ जो है ना, मतलब कंप्लीट के लिए सिंपल होना चाहिए, है ना. सिंपल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. सिंपल ग्राफ होना चाहिए. और सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. सिंपल ग्राफ मतलब कोई भी पैरेलल एज नहीं रहेगा, कोई भी सेल्फ लूप नहीं रहेगा, ओनली प्रॉपर एजेस विल बी देयर, राइट. ओके, सो इसका अब यहाँ पे हम लोग अगर नाम दे दे v1 v2 v3 तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. ऑल द v1 v2 के साथ, v2 v3 के साथ, v1 v3 के साथ, है ना, सभी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. सो डेफिनेटली दिस अ कंप्लीट ग्राफ एंड दैट कैन बी डिनोटेड बाय k3. 3 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्टिसेस. k4 सिमिलरली कर सकते हैं, k5 कर सकते हैं, है ना. सपोज k5 बनाते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हैं ना. इसको मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लूँ. अब ये ना 5 वर्टिसेस आप लोगों को दिख रहा होगा. पहले मैं इसको एक बार और बना लूँ. यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली स्टार जैसा एक शेप है और कुछ नहीं. पहले मैं ये वाला बना लूँ. अब बताना फिलहाल क्या ये एक कंप्लीट ग्राफ है? राइट नाउ दिस अ कंप्लीट ग्राफ और नॉट? v1 v2 v3 v4 v5, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? दिस अ कंप्लीट ग्राफ? नो सर. क्यों? क्योंकि v1 v2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, v1 v5 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. v1 v3 v4 के साथ तो कनेक्टेड है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन v1 को v2 के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा डायरेक्टली, v1 को v5 के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा. सेम v2 को भी कनेक्टेड करना पड़ेगा सभी के साथ. इसको भी कनेक्ट करना है, इसको भी कनेक्ट करना है. तो ऑल देख, अब जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, नाउ दिस ग्राफ हैज बिकम अ कंप्लीट ग्राफ. देखना यहाँ पे सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जरूर है. देखना, देखो v1 v2 के साथ, v3 के साथ, v4 के साथ, v5 के साथ. सपोज कि दिस v4 v3 v2 v1 v5 सभी के साथ कनेक्टेड है. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी k5 कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस, k5. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि जिसमें से 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है. उसमें क्या क्वेश्चन आया था? ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना, ए कंप्लीट ग्राफ इज ऑलवेज अ रेगुलर ग्राफ. लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वो मैं दिखाऊंगा. लेकिन ये पहले इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट ग्राफ जो है वो हमेशा एक रेगुलर ग्राफ होगा. कैसे? आप अभी तक मैंने जितना भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाया ना, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, यू कैन टेक एनी ग्राफ और आप काउंट करके देखिए सभी वर्टेक्स का डिग्री जो है आप लोगों को इक्वल मिलेगा. सपोज ये वाला जो लेटेस्ट जो मैंने ये k5 ड्रॉ किया है ना, इस k5 का जो डिग्रीज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इफ यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस, देखना सभी का डिग्रीज जो आपको 4 मिलेगा, एग्जैक्टली 4, राइट. रेगुलर ग्राफ का तो डेफिनेशन ही यही था कि अगर सभी वर्टेक्स का डिग्री इक्वल है तो basically k5 which is a complete graph is actually we can say 4 regular graph. We can say this is a 4 regular graph. तो इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ हमेशा रेगुलर होगा. ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कंप्लीट ग्राफ, ये हमेशा रेगुलर होगा, इट विल ऑलवेज बी अ रेगुलर ग्राफ. लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है. अगर मैं कुछ इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करूं, कहाँ पे करूं पता नहीं, यहाँ पे मेरा पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ. अच्छा, इधर से किधर पे, हाँ. सो सपोज लेट मी ड्रॉ इट हियर ओनली. ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसको,
ओके देखिए शुरू में ही ये पता चल रहा है कि ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एनीवन? क्योंकि हमें क्लियरली मल्टी एजेस या फिर पैरेलल एजेस दिख रहा है इसमें, तो कंप्लीट तो नहीं होगा। लेकिन ये रेगुलर ग्राफ है। यू चेक द डिग्रीज ऑफ एवरी वर्टिसेस। यहाँ पे कितने वर्टिसेस है सर? V1 है, V2, V3, V4। यू चेक द वर्टिस, यू चेक द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस, और अब देखेंगे सभी वर्टेक्स का डिग्री 3 है। सो डेफिनेटली दिस आर रेगुलर ग्राफ। लेकिन रेगुलर ग्राफ होते हुए ये कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा। ये भी था, ये भी वैसे एक एग्जांपल था, मैंने यहाँ पे एक दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 रेगुलर ग्राफ है, दिस आर 3 रेगुलर ग्राफ। नीचे अभी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक 2 रेगुलर ग्राफ था, रेगुलर ग्राफ है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी वर्टेक्स सभी के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। अगर होता तो ये कंप्लीट ग्राफ बनता। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, कनेक्टेड ग्राफ। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि चीजें जो है बहुत क्लोज टू ईच अदर है। डेफिनेशंस आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इफ यू आर स्टडिंग दिस थिंग्स विथ एग्जांपल्स देन विल नेवर बी कंफ्यूज्ड। Next, connected graph. A graph G is said to be connected if there be a path for each pair of vertices either directly connected or through some intermediate vertices. Otherwise, it will be called a disconnected graph. अब डिफरेंस समझना, कनेक्टेड और कंप्लीट ग्राफ में डिफरेंस समझना। कंप्लीट ग्राफ में सभी वर्टेक्स को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होना पड़ेगा, लेकिन कनेक्टेड ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होना, इसमें भी कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, देखो। तो फिर इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ जो है वो तो हमेशा कनेक्टेड बनेगा ही बनेगा। डेफिनेटली ऑल द कंप्लीट ग्राफ्स आर कनेक्टेड ग्राफ्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कनेक्टेड ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं कनेक्टेड का एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस वन। एक से बढ़कर एक, लाइक जितना 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 चाहिए उतना एग्जांपल्स हो सकता है। मैं कोई भी एक सिंपल एक एग्जांपल आप लोग को देके बता रहा हूं। सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, नाम दे देता हूं, है ना, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब देखना ये कनेक्टेड ग्राफ है। और सर क्यों है कनेक्टेड ग्राफ? लेट मी टेल यू। चलो, V1, सपोज ये V1 इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। मतलब पॉइंट, कनेक्टेड ग्राफ का पॉइंट यह है कि मैं कोई भी पॉइंट से, कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक मैं पहुंच सकूं, कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता कि V1 से स्टार्ट करके मैं कुछ भी करके V4 तक अगर पहुंच नहीं पाता तो वो डिस्कनेक्टेड बनता। मैं उसका एग्जांपल अभी दे रहा हूं। सपोज मुझे V1 से V4 तक जाना है, हाँ आराम से चला जाऊंगा, पहले इधर चला गया, फिर ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कोई भी वर्टेक्स देखना कि आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड ग्राफ का डेफिनेशन सॉरी डेफिनेशन बन गया। कंप्लीट होता तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना पड़ता, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, दिस नॉट अ कंप्लीट, क्योंकि इसमें ये V1 V5 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, V1 V3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, V1 V4 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो कंप्लीट होता। अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली कनेक्टेड ग्राफ बनेगा। अब डिसकनेक्टेड का एग्जाम्पल क्या हो गया? सपोज आई हैव दिस एंड दिस इज द एग्जाम्पल, है ना। अब इसको समझना, ये एक एग्जाम्पल है ग्राफ का, ठीक है, दिस इज ग्राफ। समझना इसको, मैं बता रहा हूं V1 V2 V3, ठीक है, V4 V5। दिस एंटायर दिस डायग्राम ऑफ अ ग्राफ, ये ग्राफ है, ठीक है। V में 5 वर्टिसेस रहेगा और एज सेट में 4 एजेस, आप लोग देख सकते हैं इन द डायग्राम 4 एजेस रहेगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। सर क्यों? क्योंकि अगर सपोज यू आर स्टार्टिंग विद दिस V1 एंड मैंने बोला V1 से आपको V4 तक जाना है, जाने का कोई रास्ता है? एनी पाथ इज देयर फॉर लाइक टू गो टू V4 फ्रॉम V1? या फिर सपोज V2 से V5 तक जाना है, यू हैव टू गो फ्रॉम V2 टू V5, कोई पाथ है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी पाथ है? नहीं है। तो सो देयरफॉर अगर ऐसा हो रहा है कि हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा नहीं पा रहे हैं ना, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो दिस विल बी बिकम एन डिस्कनेक्टेड ग्राफ।
ठीक है। और ये जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ जो होता है ना, उनमें ये जो दो जो सब ग्राफ्स हमें मिल रहा है ना, एक तो ये वाला और एक दूसरा ये वाला, इनको इंडिविजुअली ये देखना, ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब इंडिविजुअली दोनों कनेक्टेड ग्राफ्स है अलग अलग करके। और ये जो सब ग्राफ्स ये दोनों कनेक्ट, मतलब इंडिविजुअली जो कनेक्टेड दो जो ग्राफ्स है ना, इनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स, है ना, इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स। सो वी नोट दैट डिस्कनेक्टेड ग्राफ इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर कनेक्टेड ग्राफ्स, जो कि मैंने अभी बताया। ईच ऑफ दिस कनेक्टेड सब ग्राफ्स इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सपोज कुछ ऐसा हो गया, ये है ना V1, है ना, नाम दीजिए V2, V3, V4, V5, V6, V7। मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ और सिर्फ एक भी वर्टेक्स है, दैट टू इज अ ग्राफ, है ना। ये भी एक ग्राफ है, क्या ग्राफ है, ट्रिवियल ग्राफ है। दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। क्यों डिस्कनेक्टेड, ड्यू टू दैट V7। अगर मैं उस V7 को हटा देता तो ये कनेक्टेड बन जाता। ड्यू टू दैट V7 दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। गेटिंग माई पॉइंट, V7 itself is a component, लेकिन ठीक है, V7 is a component and this entire part is another component। दो कंपोनेंट हो सकता है, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकता है। मान लीजिए एक और पार्ट कुछ ऐसा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, आई होप चीजें जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अच्छा, कनेक्टेड और कंप्लीट के रिगार्डिंग और भी हम लोग एग्जांपल्स कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दिस वन, इसको समझना, V1, V2, V3, V4, क्या ये एक कंप्लीट ग्राफ है? हाँ सर, दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। क्यों? क्योंकि सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। So this is, we can say this is K4. K4 मतलब n number of vertices and complete graph. So K4 मतलब this is a complete graph, definitely complete graph, क्योंकि सभी vertex एक दूसरे के साथ directly connected है, V1, V4 के साथ, V2 के साथ, V3 के साथ, and as the rest of the vertices also are connected with each other directly. And ये connected भी है। कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑपोजिट, ये कन्वर्ट्स लेकिन ट्रू नहीं, जैसा कि ये वाला एग्जांपल हो गया, कनेक्टेड तो है लेकिन कंप्लीट नहीं, राइट, ओके। अच्छा, 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी जो इवेंट सेमेस्टर हुआ था, लास्ट जो इवेंट सेमेस्टर हुआ था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाइपार्टाइट ग्राफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइपार्टाइट ग्राफ, राइट। क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज बाइपार्टाइट ग्राफ, हाउ टू डिटरमिन इफ अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट, फॉर 5 मार्क्स दिस क्वेश्चन वाज देयर, राइट। अच्छा, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अ सिंपल ग्राफ G is called a bipartite graph if the vertex set V of G can be partitioned into two non-empty disjoint subsets X and Y such that each edge of G has one end in X and another end in Y। मतलब अच्छे समझना, बाइपार्टाइट ग्राफ या फिर इसको इन शॉर्ट बाई ग्राफ भी बोला जाता है, बाई ग्राफ, है ना। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, बाई ग्राफ। तो एक पार्टीशन होना चाहिए, पर्टाइट, वो जो वर्ड है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड पार्टीशन। तो एक क्लियर पार्टीशन हमें दिखना चाहिए इन द डायग्राम, इन द ग्राफ। और वो किस तरीके से, जो इंटायर जो वर्टेक्स सेट है, सपोज कि एक जो ये जो ग्राफ है इज V, जो VE है ना, V इज द वर्टेक्स सेट एंड E इज द एज सेट। ये V को हम लोग अगर दो सबसेट्स में इसको हम लोग ब्रेक कर सके, जो मेन वर्टेक्स सेट है उसको अगर हम लोग दो सबसेट में ब्रेक कर सके, ताकि उन दोनों को यूनियन करके हमें टोटल इंटायर वर्टेक्स सेट मिल जाए। नॉट ओनली दैट, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना रहे। और ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, उस ग्राफ में अगर हम कोई भी एज पकड़ रहे हैं ना, उस एज का एक एंड वर्टेक्स जिस अगर V1 में होगा तो दूसरा एंड हमें V2 में मिलना चाहिए, तब जाके वो ग्राफ जो है एक बाइपार्टाइट ग्राफ बनेगा। एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, सॉरी। अच्छा, लेट मी ड्रॉ ग्राफ फर्स्ट। ओके, अच्छा, सो स्टार्टिंग विद दिस वन, V1, V2, ठीक है, फिर V3,
V4, V5, V6, V7 से। ठीक है, अब देखना क्या ये एक बाइपार्टाइट ग्राफ है। बाइपार्टाइट ग्राफ हम इसको तब बोल पाएंगे इफ वी कैन ब्रेक द वर्टेक्स सेट V इनटू टू सबसेट्स x एंड y, या फिर V1 V2 व्हाटएवर, ताकि एंड ऑल्सो दैट V1 V2 शुड बी डिसजॉइंट, मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे होगा देखना। अच्छा, मैं एजेस का भी नाम दे देता हूँ, है ना, A B C D E F G। ठीक है, से आई एम स्टार्टिंग विद द एज A, मैं एज A से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस एज से, और मुझे दो सेट बनाना है, एक्स वाई या फिर V1 V2 जो भी आप लोगों को ठीक लगे, वट एवर, नो प्रॉब्लम विद इट। बनाना कैसे देखना, अगर ये जो एज A है ना, इसका एक वर्टेक्स, दो इनवर्टेक्स कौन कौन है, एक तो है V1 एक है V2, राइट, एक है V1 एक है V2। मैं V1 को, मतलब स्मॉल V1 को मैं इसमें रख रहा हूँ कैपिटल V1 में। अच्छा, एक्स वाई करता हूँ, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। ठीक है, तो इसको V1 V2 पर एक्स वाई नाम रखते हैं इसको, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो x में आई एम कीपिंग, ओके, आई एम कीपिंग V1। अब पॉइंट क्या है, अगर A जो एज है इसका एक एंड पॉइंट V दैट इज V1 x में है, तो दूसरा उस सेम सेट में नहीं रह सकता, सो इट शुड गो टू द अनदर सेट दैट इज Y। V2 को मैंने Y में सेट कर दिया। ओके, अच्छा, अब समझना, अब मैं B को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, B को पकड़ रहा हूँ। B का दो एंड वर्टिसेस कौन है, एक है V1 एक है V4। तो V1 इज ऑलरेडी देयर इन द X सेट, तो V4 अब X में नहीं जा सकता, तो V4 शुड गो टू Y। ठीक है, अब मैं C को पकड़ रहा हूं। C का एंड वर्टिसेस कौन कौन है, एक तो है V2 एक है V3। V2 ऑलरेडी Y में बैठा हुआ है, सो V3 Y में नहीं जा सकता, सो V3 विल गो टू X। ठीक है, अब मैं C को फिर से C को पकड़ रहा हूं मैं। C ये क्या है, A B C, अच्छा E है, ये E। ओके, E को ले रहा हूं, E एज को ले रहा हूं। अब E का जो कौन कौन है, एक तो है V4 एक है V5। V4 Y में बैठा हुआ है, सो V5 यहां जाएगा। अच्छा, अब D को ले रहा हूं, D में V3 एंड V6। V3 इज ऑलरेडी देयर इन X, सो V3, तो V6 जो है वो X में नहीं जा सकता, सो इट विल गो टू Y। एंड फाइनली फॉर द एज G, V7, V6 तो Y में है, तो V7 Y में नहीं जा सकता, सो इट विल गो टू X। तो जैसे कि देख सकते हैं, तो अगर लाइक X एंड Y में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट इज देयर बिटवीन X एंड Y, एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू टेक द यूनियन ऑफ X एंड Y, इफ यू टेक द यूनियन ऑफ X एंड Y, यू विल गेट द एंटायर वर्टेक्स सेट V, पूरा वर्टेक्स सेट मिल जाएगा। सो अगर वी आर एबल टू डू दिस, देन द गिवन ग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ। अगर ये प्रोसीड्योर में कहीं पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं बनेगा, सिंपल, राइट। अच्छा, एक और करते हैं, एक और करके देखते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, राइट, एक सेकेंड। इतना स्पेस काफी है। ओके ओके, अच्छा, एक और करते हैं। सपोज, अच्छा, एक कुछ इस तरीके से एक लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ना ट्राई बाय योरसेल्फ, मैं ग्राफ दे रहा हूँ, यू जस्ट चेक कि वेदर दिस इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ और नॉट। सपोज कि दिस इज V1 V2 V3 V4 V5, बिल्कुल इसी तरीके से। तो X और Y दोनों हमें दो सेट बनाएंगे, और स्टार्ट करते हैं इस एज से, है ना। इस एज का एक एंड पॉइंट V1 को मैं, अगर मैं X में रखा, आप लोग चाहे तो Y में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा एज कहाँ पे चला जाएगा, Y पे, बहुत बढ़िया। अब V2 ऑलरेडी Y में बैठा हुआ है, तो इस एज के लिए जो एक और एंड पॉइंट है दैट इज V3, वो इधर जाएगा। तो V3 इसमें है तो V4 इसमें आएगा, और V4 इसमें है तो V5 इसमें आएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली दिस एन एग्जांपल ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ। अगर ये हम लोग करने में मतलब कर सकते हैं, तो दिस पार्टीशन इफ वी कैन डू, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइपार्टाइट। मोस्टली बहुत सारे ग्राफ्स के लिए हो जाता है, अगर कोई ग्राफ के लिए नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो बाइपार्टाइट नहीं है, राइट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है कि इफ अ ग्राफ
G with two partitioned vertex set X and Y, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टीशन वर्टेक्स सेट क्या होता है, अभी हम लोगों ने किया था, इज कॉल्ड कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ एक्स is joined to every vertex of y if x contain m number of vertices and y contain n number of vertices, then the complete bipartite graph is denoted by kmn. इसमें तो मैं बाद में आ रहा हूँ, अब चीज को समझना है, एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ. देखना, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ तो बाइपार्टाइट तो होना ही पड़ेगा, ये पार्टीशन तो हमें करना ही पड़ेगा. अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक सेट में जितने भी वर्टिसेस है वो वाई सेट के जितने भी वर्टिसेस है उनके साथ, सभी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. जैसे कि v1 v2 v4 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, v3 v2 v4 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, v5 v2 v4 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. और अगर ऐसा हो रहा है तो वो बाइपार्टाइट होने के साथ साथ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ भी बनेगा. एग्जाम्पल तो इसी से ही बन जाएगा, है ना. सपोज मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, ठीक है. देखना, मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, है ना, मतलब डायग्राम देख के समझ में आ ही गया होगा ऑलमोस्ट सभी को, और मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि क्लियरली दिख जाए. तो v1 v2, है ना, v3 v4 v5, राइट. तो अगर अभी मैं पार्टीशन करूं, x स्टार्ट करता हूं, मैं v1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो v1 इसमें है, तो v1 के साथ जितने भी वर्टिसेस कनेक्टेड है, दैट इज, देखना, v1 के साथ v5 कनेक्टेड है, v4 कनेक्टेड है, v3 कनेक्टेड है. मैं v1 को रख रहा हूं x में, इसको समझना अच्छे से. लेकिन v2 कनेक्टेड नहीं है v1 के साथ, v1 के साथ v2 कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्शन, कनेक्टेड मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली v2 आ जाएगा इसमें. ये हो गया. अच्छा, और v5, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये नहीं होगा. एनीवेज, तो v1, अब v1 के साथ कनेक्टेड एजेस कौन कौन सा है, ये वाला एंड ये वाला. और इनका जो दूसरा जो एंड पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला जो एज है, दिस आई एम मार्किंग, राइट. इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो तो x में नहीं आ सकता क्योंकि v1 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो v5 चला जाएगा इसमें. सेम गोज फॉर दिस एज, v1 ऑलरेडी x में है, तो दूसरा एंड पॉइंट जो कि v4 है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, और इस वर्टेक्स, इस एज के लिए भी ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. और v2, अब मान लीजिए फॉर एनी ऑफ दिस थ्री वर्टिसेस v3 v4 v5, तो अगर v3 ले रहा हूं तो v3 ऑलरेडी y में बैठा हुआ है, तो अगर मैं इस एज को कंसीडर करूं, इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है जो कि v2 है वो y में नहीं रह सकता, तो ऑटोमेटिकली v2 चला जाएगा x में. तो बिल्कुल इस तरीके से पार्टीशन हो जाएगा. तो बाइपार्टाइट तो डेफिनेटली बन रहा है. अब कंप्लीट बाइपार्टाइट बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इस एक सेट में जो दो वर्टिसेस है v1 एंड v2 वो y सेट के सभी वर्टिस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. v1 v4 के साथ, v5 के साथ, v3 के साथ, तीनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. सेम v2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड वाइस वर्सा, दैट इज v3 भी v1 v2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना. देखो v3 v2 v1 के साथ, v4 भी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. आप लोग चाहे तो इसका और भी जो वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इंक्रीज कर सकते हैं. डायग्राम ऑलमोस्ट इसी तरीके से बनता है, ऐसा ही बनेगा कुछ डायग्राम, ठीक है. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, मैं एक आधी बता देता हूँ. जैसे कि तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, इसको अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़े, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के 2,3. 2,3 मतलब 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन एक्स सेट एंड 3 इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन वाई सेट. तो ये बन गया कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, राइट. अच्छा, एक और चीज, नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, दैट इज 2 into 3, m into n. m into n is the number of edges in the complete bipartite graph. तो यहाँ पे 2 into 3 मतलब टोटल 6 एज हमें मिलना चाहिए. चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, टोटल 6 एजेस आर देयर. So the number of edges for complete bipartite graph is m into n. That is the number of vertices in both the subsets. उनको हम प्रोडक्ट कर दे तो नंबर ऑफ एजेस मिल जाएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं सब ग्राफ एंड सुपर ग्राफ, राइट. लेकिन बिफोर दैट वन मोर थिंग वी नीड टू नो अबाउट द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. एक पॉइंट जो है वो मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था, दैट इज कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. नाम में आप लोगों को कंप्लीट दिख रहा होगा, बट द पॉइंट इज कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ is not a
complete graph is not a complete graph. Why? Because complete का definition we have already done, and the definition says complete graph says कि every vertex should be connected to every vertex of the graph. लेकिन complete bipartite में bipartite होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअल ये दोनों जो सेट्स बनाए यहाँ पे x एंड y, इनका जो वर्टिसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. दैट इज दिस v1 शुड नेवर बी कनेक्टेड टू v2 और दिस v5 शुड नेवर बी कनेक्टेड टू v4 और v3, है ना. मतलब इंडिविजुअली ये जो x एंड y सेट में जो वर्टिसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए बाइपार्टाइट होने के लिए, है ना. तो इसका मतलब ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. तो हमें ये एक पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. दैट इज अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कैन नॉट बी अ कंप्लीट ग्राफ, कभी नहीं हो सकता, राइट. और एक चीज़ और मैं बता दूं, आई विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ दिस ग्राफ थ्योरी फॉर दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट. द PDF इज़ ऑलरेडी रेडी एंड PDF अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, बट आई विल बी शेयरिंग आफ्टर दिस लेक्चर. मैं इस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा. उसमें देखना कि उसमें सभी ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड उसके साथ साथ नोट करके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑल्सो रिटन अबाउट दोज ग्राफ्स. ठीक है, तो वो भी मैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. लेकिन उनको मतलब इन पॉइंट्स को छोड़ के और भी 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएगा इन दैट पर्टिकुलर PDF, जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना है, राइट. फॉर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, नाउ तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के बारे में जितना भी पता करना था वी हैव सीन एवरीथिंग. सो नाउ लेट अस मूव टू द सब ग्राफ एंड सुपर ग्राफ. अच्छा, हम लोगों ने सबसेट एंड सुपरसेट तो किया था. वी ऑल नो अबाउट सबसेट एंड सुपरसेट. एक जो मेन सेट होता है उसका कोई एक पार्ट होता है ना. तो इस पे भी सेम है. सब ग्राफ जो है, मान लीजिए कि कोई, मैं पहले डेफिनेशन एक बार आप लोगों को बता दूं. मान लीजिए कि G इज अ ग्राफ, G बी ग्राफ जिसमें V इज द वर्टेक्स सेट and E is the edge set. So V dash be a subset of V. मतलब एग्जांपल लेके चल सकते हैं, है ना. पहले मैं एक ड्रॉ कर लूं कोई एक ग्राफ, राइट. वी हैव सीन दिस ग्राफ ऑलरेडी, हम लोगों ने ये देखा था. लेट अस नेम दिस वर्टिसेस, है ना. मैं इनको थोड़ा सा मार्क कर दूं एंड उसके बाद नाम दे देंगे इसको. सो V1, V2, V3, V4, V5. ठीक है. तो अब द पॉइंट इज कि सो दिस इज द मेन ग्राफ G. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन ग्राफ. दिस इज GVE वी कैन से. तो V में वर्टिसेस कौन कौन सा है? V1, V2, V3 अप टू V5. ठीक है. एंड एज सेट, एज को भी हम लोग नाम दे सकते हैं ना, ABCD करके वी कैन पुट द नेम्स. सो आई एम नॉट राइटिंग द नेम राइट नाउ, सो वी कैन नेम द एजेस एज वेल. ठीक है, ये तो हो गया. अब ठीक है, तो नाउ इट इज सेइंग कि इससे V डैश इज अ सबसेट ऑफ V. मतलब ये जो मेन सेट है V containing all the vertices of the graph, इसका कोई एक सबसेट मैं ले रहा हूं. सपोज V dash I am taking. V dash is a subset of V and E dash be a subset of E whose end points belong to V dash. ठीक है, मतलब एक, तो हमें अब क्या करना है, हमें इस V में से इसका कोई एक सबसेट हमें लेना है. हम पूरा एंटायर V को भी ले सकते हैं या फिर V का कोई एक पार्ट ले सकते हैं. मान लीजिए मैं सपोज कि सिर्फ V1, V2, V3 अगर हम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं. और उसके साथ साथ अगर मैं एक E डैश भी मैं ले सकता हूँ, दैट इज सबसेट ऑफ E, है ना, जहाँ पे V डैश इज अ सबसेट ऑफ V एंड E डैश इज अ सबसेट ऑफ E. लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो सबसेट अब मैं, मतलब एज का जो सबसेट मैं बना रहा हूँ, उसमें ये जो वर्टेक्स का मैंने सबसेट यहाँ पे लिया है V1, V2, V3 करके, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ यहाँ पे 1. ध्यान ये रखना है कि मैंने अगर यहाँ पे V1 और V2 को लिया है ना इन V डैश, तो ये V1 और V2 को कनेक्ट करने वाला जो एज है दैट इज A, वो इस E डैश पे होना चाहिए. फिर V2 एंड V3, तो V2 एंड V3 ये दोनों, सपोज इसका नाम है B, तो ये B वाला एज इसमें होना चाहिए. एंड इफ V1 एंड V3 इज ऑल्सो कनेक्टेड, V1 एंड V3 येस इट इज कनेक्टेड, तो ये वाला जो एज है कनेक्टिंग V1 एंड V3, मैं इसको C नाम दे रहा हूँ, ये C को भी इसमें होना चाहिए. ये तीनों को तो होना ही पड़ेगा, और इन तीनों को छोड़ के आप एक आधी वर्टेक्स, एक आधी एज ज्यादा भी रख सकते हो. यू कैन कीप मोर एजेस इन द E डैश्ड सेट, लेकिन इन तीनों को तो होना पड़ेगा. तो अगर अब इनको मिला के, और सपोज मैंने कुछ नाम दे दिया कि D नाम दे दिया मैंने, ठीक है. ओके, अच्छा,
तो इनको मिला के जो ग्राफ बनेगा और उसको हम लोग सब ग्राफ बोलेंगे। तो क्या ग्राफ क्या बन जाएगा, इफ आई टेक ओनली दिस थिंग्स, ओके सो बिलोंग नहीं, एक्स्ट्रा वर्टेक्स एक्स्ट्रा एज रखने का कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना ही वी डैश और ई डैश, बस इतना ही बनाना है जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले हम लोगों को वी डैश तय कर लेना है, दैट इज़ द सबसेट ऑफ द वर्टेक्स सेट, जैसा मैंने लिया है v1 v2 v3। इफ यू वांट टू टेक v1 v2 v3 v4 यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू टेक द एंटायर v, वो भी हो सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हम लोगों ने पढ़ा है सेट थ्योरी में। लेकिन ई डैश को कैसे बनाना है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। ई डैश विल बी अ सबसेट ऑफ ई whose end points belong to the v dashed, मतलब ये v dashed में जितना भी वर्टेक्स लिया है उनका जो end points मिला के, मतलब उनके बीच में जो एजेस है हमें वो एज लेके ई डैश बनाना है। और ये करने से हमको जो एक ग्राफ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो गया v1, दिस इज v2, दिस इज v3, है ना, दिस इज a b c। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब ग्राफ एज वी कैन सी हियर। तो ये एक सब ग्राफ बन गया, इसका मैंने g डैश नाम दे सकते हैं इसको, g डैश v डैश e डैश। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब ग्राफ। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। और सुपर ग्राफ क्या है, व्हाट इज सुपर ग्राफ? तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे g डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ g, ठीक है, ये तो हो गया सब ग्राफ। तो सॉरी, g डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ g, और जो मेन ग्राफ है, जो मदर सेट है, मतलब जो जिससे हम लोगों ने बनाया है इसको, दैट इज g इज अ सुपर ग्राफ ऑफ g डैश। बिल्कुल सबसेट एंड सुपरसेट जैसा केस है और कुछ नहीं, राइट, ओके। तो अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ। अच्छा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, राइट। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए ग्राफ G इज सेड टू बी डिकम्पोज्ड इनटू टू सब ग्राफ्स G1 एंड G2 इफ G1 यूनियन G2 इज इक्वल्स टू G एंड G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब अगर कोई एक मेन ग्राफ है उसको मैं दो सब ग्राफ में कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, सच दैट उन दोनों सब ग्राफ्स में कुछ कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, कुछ कॉमन पार्ट नहीं रहेगा उन दोनों में, नाइदर वर्टेक्स नॉर एज, एंड उन दोनों सब ग्राफ को मिला के मुझे टोटल एंटायर ग्राफ G मिल जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कुछ इस तरीके का। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ओके, दिस इज अ ग्राफ। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा इसका मार्क करके नाम दे दूं पहले, v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7, ठीक है। दिस इज माय एंटायर ग्राफ, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, डिकम्पोज करूंगा इनटू टू सब ग्राफ्स। आई डिकम्पोज दिस कैसे? सपोज एक पार्ट कुछ ऐसे में बना दिया एंड दूसरा एक पार्ट मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। सो क्लियरली यू कैन सी टू पार्ट्स। ये हो गया मेरा G1, ये हो गया मेरा G2। G1 में कौन कौन सा है? V1 है, V2 है, V3 एंड V4। और इसमें क्या है? V3 V4 V5 V6 V7। See, there are no common parts, like I'm talking about the ages, right? No common parts between these two subgraphs। बिल्कुल टूट चुका है दो पार्ट में, such that G1 इंटरसेक्शन G2 करने से कोई कॉमन एज हमें नहीं मिलेगा, कोई कॉमन पार्ट हमें नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, if I take the union of this G1 and G2, I'll get the entire graph G। तो these two graphs are two decomposed graphs that we have got from the G main graph। G से G को डिकम्पोज करके हमें यहाँ पे दो ग्राफ हमें मिल चुका है, दैट इज G1 एंड G2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वर्टेक्स डिसजॉइंट एंड एज डिसजॉइंट। ये थोड़ा सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? इफ टू ग्राफ्स आर कॉल्ड, मतलब टू ग्राफ्स आर कॉल्ड वर्टेक्स डिसजॉइंट इफ दे हैव नो वर्टेक्स इन कॉमन। जैसा कि इफ यू सी दीज टू सब ग्राफ्स G1 एंड G2, अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे G1 एंड G2 इन दोनों में वर्टेक्स कॉमन है ना, इन दोनों में दो कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज V4 V3 V4 V3। तो इसका मतलब ये वर्टेक्स डिसजॉइंट नहीं है, लाइक G1 एंड G2 आर नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट। वर्टेक्स डिसजॉइंट कब होता? अगर इन दोनों ग्राफ में कोई कॉमन वर्टेक्स अगर नहीं रहता तो। लेकिन नेक्स्ट क्या है? टू ग्राफ्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एज इन बिटवीन देम। अब देखना कि इन दोनों में, इन G1 एंड G2 में कोई कॉमन एज नहीं है,
सो G1 एंड G2 आर एज डिसजॉइंट, हम लोग बोल सकते हैं सॉरी G1 एंड G2 आर एज डिसजॉइंट, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एज नहीं है। एक जो ये कॉमन एज हो सकता था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया G1 में, सो डेफिनेटली देयर आर नो कॉमन एजेस बिटवीन G1 एंड G2। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है इसको, राइट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने सेट में भी कॉम्प्लीमेंट देखा था, राइट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय आइदर डैश और बार, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड द डेफिनेशन इज, एक मिनट, सो द डेफिनेशन सेज कि सपोज G इज अ सिंपल ग्राफ, ध्यान रखना है सिंपल ग्राफ, ठीक है, मतलब नो पैरेलल एज, नो सेल्फ लूप। अनदर ग्राफ G बार है ना, यहाँ पे मैंने G बार यूज किया, मोस्टली G बार यूज किया जाता है, otherwise you can use G dashed as well, is said to be the complement of the graph G if G bar has same vertex set as G, मतलब G में जितना भी vertex है G dash में भी G bar या फिर G dash whatever that is complement में वो सभी vertex मुझे मिलना चाहिए, and two vertices in G dashed would be adjacent if they are not adjacent in G। कहने का मतलब G में जो दो वर्टिसेस अगर एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनेगा उसमें वो दोनों वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, एंड देन इट विल बिकम अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। एग्जांपल लेके बताते, तो सपोज एक मैं पहले एक ग्राफ बना लूँ, स्टार बना लेते हैं फिर से, ठीक है, नाम दे देते हैं, है ना, V1 V2 V3 V4 V5 नाम दे दिया मैंने, ये मेरा G हो गया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट यही था, सेट थ्योरी में भी था कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट, अगर ए कोई एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए में जितना भी जो भी एलिमेंट्स है उन्हें छोड़ के बाकी का जितना भी एलिमेंट्स होगा दैट विल बी इन कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो मतलब ए को कंप्लीटली रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन रहा है ग्राफ का, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी वर्टिसेस है, वर्टिसेस तो सभी रहेगा, मतलब जी में जो भी वर्टिसेस था सभी रहेगा, कोई वर्टेक्स को हम लोग छोड़ नहीं सकते कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। V1 यहाँ पे V1 था, V1 V2 V3 V4 V5 वर्टेक्स तो सभी रहेगा, लेकिन अब पॉइंट क्या है, अब देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो तो इसमें क्या है कि इसमें मतलब जो ये मेरा G जो मेन ग्राफ है उसमें V1 एंड V5, ठीक है, V1 एंड V5 दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों को एडजेसेंट होना पड़ेगा इन द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं पहले, ठीक है। अब एक और बात मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके दिखा रहा हूं पिंक से, वैसे भी बारबी का माहौल चल रहा है, सॉरी आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, ओके। सो V2 एंड V3, ठीक है, ये दोनों भी कनेक्टेड नहीं है, लाइक दे आर नॉट एडजेसेंट इन G, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उनमें इन दोनों को एडजेसेंट होना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। एक और देखते हैं, सपोज कि ग्रीन हो गया, ब्लू लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखना कि सपोज सॉरी V4 एंड V2 दे आर एडजेसेंट इन G, तो इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसमें V2 एंड V4 को हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, दे शुड नॉट बी कनेक्टेड V2 एंड V4, क्योंकि मेन ग्राफ में वो कनेक्टेड है। तो करना क्या इसका मतलब यही करना है कि जो कनेक्टेड है उनका कनेक्शन रिमूव करना है, जो कनेक्टेड नहीं है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो सिंपली इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो V1 V2 कनेक्टेड नहीं है मेन ग्राफ में, तो V1 V2 को कनेक्टेड कर दो कॉम्प्लीमेंट में, V4 V5 कनेक्टेड नहीं है मेन ग्राफ में, तो V4 V5 को कनेक्ट कर दो, बस हो गया। बाकी देखना सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से, V1 V3 के साथ कनेक्टेड है तो नहीं रहेगा, बस हो गया, डन। तो ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट, मैं G डैश या फिर G बार कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आई होप जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का समझ में आ रहा है। जो भी पहले तो कोई भी वर्टेक्स को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, जो मेन ग्राफ में जितना भी जो भी वर्टिसेस है सभी वर्टेक्स रहेगा इन G कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी वर्टेक्स कनेक्टेड है इन द मेन ग्राफ, उसका जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनेगा उसमें वो वर्टेक्स से वो सब वर्टिसेस जो कि कनेक्टेड था वो कनेक्टेड नहीं रह सकता, और जो कनेक्टेड नहीं था इन द मेन ग्राफ उन्हें हमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, सिंपल, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक मिलता है कि कट वर्टेक्स, ये सब लाइक नाम से एक मिल जाता है पॉइंट, तो उसमें ये डिलीशन ऑफ वर्टेक्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट जी बी अ ग्राफ एंड वी बी अ वर्टेक्स ऑफ इट, ठीक है, कोई भी एक ग्राफ जी है उसमें एक वर्टेक्स वी है। द सबग्राफ ऑफ जी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग v होगा, ठीक है, डिलीटिंग v एंड द एजेस इंसिडेंट ऑन v इज नोन एज द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय डिलीशन ऑफ v, इट इज डिनोटेड बाय g माइनस v। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूं पहले। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। यू कैन मेक एनी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, कुछ भी आप लोग बना सकते हैं, फिलहाल मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, है ना। नाम दे रहा हूँ ABCD फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसका नाम मैंने दे दिया, इस ग्राफ का मैंने नाम दे दिया G, ठीक है। अब डिलीशन ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम अ ग्राफ, मतलब ग्राफ से एक वर्टेक्स को डिलीट करना है, डिलीट। तो सपोज मैं बनाना चाहता हूं G माइनस D में बनाना चाह रहा हूं, मतलब ये G ग्राफ में से ये D वर्टेक्स को मैं रिमूव करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ये वर्टेक्स तो जाएगा और वर्टेक्स जाते जाते उस वर्टेक्स के साथ जितना भी एजेस कनेक्टेड है उनको भी वो लेते जाएगा। तो इसका मतलब ये G माइनस D का जो ग्राफ वो किस तरीके से बन जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखने वाला एक ग्राफ बन जाएगा। तो मतलब ये जो D था यहाँ पे वो तो गया, उसके साथ साथ ये जो नो कनेक्टेड, उसके साथ ये जो कनेक्टेड जो वर्टिस जो एजेस था वो भी वो साथ में लेके गया। तो इसका मतलब G माइनस D का जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और इसका हम लोग नाम क्या देंगे, इसका नाम हो जाएगा AB, सिर्फ और सिर्फ ABC। सब ग्राफ होगा, डेफिनेटली दिस सब ग्राफ ऑफ द मेन ग्राफ। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, प्लानर ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्लानर ग्राफ से, ठीक है, एंड क्वेश्चन आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, करेंगे भी। प्लानर ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज ए ग्राफ, एक्चुअली मेरा मतलब गला जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा बहुत अदरक वाला चाय है ना, तो चाय पीने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है और कुछ नहीं। ए ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट इट्स एजेस डू नॉट क्रॉस इज कॉल्ड प्लानर ग्राफ। मतलब एक ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए, उसमें जो एजेस है वो कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस ना करे, कोई भी एज के ऊपर से एक एज नहीं जाना चाहिए। एक एज है, इसके ऊपर से कोई एक एज नहीं जाना चाहिए इन द डायग्राम। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, सपोज ये एक ये ग्राफ है, क्या इसको हम लोग प्लानर ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमें ये भी यहाँ से याद रखना है, दैट इज इफ ए ग्राफ it can be converted into a planar graph, then also it is called a planar graph। मतलब द पॉइंट इज कि इसी से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, V1, V2, V3, V4, ठीक है, एंड दिस। पहले तो ये बताइए कि दिस इज अ प्लानर ग्राफ और नॉट। नो सर, दिस इज नॉट अ प्लानर ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों जो एज है, दिस टू एजेस है ना, दिस वन एंड दिस वन, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर से ये लोग जा रहे हैं, है ना, ये वाला एज और ये वाला एज। इसका ड्यू टू दैट दिस इज नॉट अ प्लानर ग्राफ, ये प्लानर ग्राफ नहीं है। लेकिन इसको मैं प्लानर बना सकता हूं, कैसे, देखो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई क्रॉसओवर नहीं है, हाँ। अच्छा, एक कोई भी मैं डायगोनल को मैं बना रहा हूं, है ना, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, अभी तक कोई भी क्रॉसओवर कुछ नहीं है। ये जो डायगोनल था कनेक्टिंग V1 एंड V3, ये जो एज था कनेक्टिंग V1 एंड V3, इसको मैं घुमा के इधर से कर देता हूं, क्योंकि एज जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कर्व लाइन भी हो सकता है। कनेक्ट करने से मतलब है एज इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग टू वर्टिसेस, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखो, जो वो प्रॉब्लम हो रहा था उसके वजह से जो क्रॉसिंग हो रहा था वो अब नहीं रहा, मैंने इसे घुमा के बना दिया, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लानर ग्राफ।
और क्योंकि आई कैन कन्वर्ट दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ था इसको मैं प्लानर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो हम लोग मेन इस ग्राफ को भी प्लानर बोलेंगे क्योंकि आई कैन कन्वर्ट इनटू अ प्लानर ग्राफ। ठीक है। अच्छा, दिस वन, क्या ये एक प्लानर ग्राफ है? दिस वन लाइक अ सिंपल क्यूब आई एम ड्रॉइंग। ठीक है, एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इज दिस अ प्लानर ग्राफ? क्यूब क्वेश्चन। इसका आंसर यू विल टेल मी इन द कमेंट कि ये जो क्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एज ए ग्राफ, क्या ये एक प्लानर ग्राफ है कि नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एमसीक्यू देख सकते हैं ना। द प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो ग्राफ एक अब दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में, नीचे 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से कौन सा इस ग्राफ का प्लानर रिप्रेजेंटेशन बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूं, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके, क्या ये पेंसिल है? ओके। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज तो हमें ध्यान रखना है, सभी के सभी वर्टेक्स इंटैक्ट रहना चाहिए। मतलब ये जो मेन ग्राफ है इसमें अगर 5 वर्टेक्स, कितना, 6 वर्टेक्स है, तो उसका जो भी प्लानर रिप्रेजेंटेशन बनेगा उसमें भी 6 वर्टिसेस होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट इज जितना भी एजेस है मेन ग्राफ में, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो जितना भी एजेस है सभी के सभी एजेस को भी रहना पड़ेगा इन द प्लानर रिप्रेजेंटेशन, कोई भी एज को हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो वर्टेक्स है ना, मैं मार्क कर रहा हूं, देखना, ये दोनों जो वर्टेक्स है इनको कनेक्ट करने वाला जो ये जो एज है इसको गायब ही कर दिया, नहीं हो सकता, एजेस मिसिंग है। ये जो इन दोनों, ये भी यहाँ पे जो एज था उसको भी गायब कर दिया। अरे तुम चाहे तो घुमा के दो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज को होना तो पड़ेगा, ऐसे गायब नहीं कर सकते। इसमें भी सेम है, इसमें भी इनका जो कनेक्टिंग वाला जो एज था इसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको घुमा के बाहर कर दो, तो फिर ओवरलैपिंग नहीं रहेगा, राइट। तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो। इसमें ये तो ओवरलैपिंग हो रहा है, क्लियरली यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी प्लानर ग्राफ, प्लानर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। हाँ, दिस इज द आंसर, ये हो सकता है डेफिनेटली। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें सभी के सभी एजेस है, और जो प्रॉब्लम करने वाला जो एज था, है ना, मतलब जो जिनके वजह से क्रॉसिंग हो रहा था, सपोज कि दिस वन, इसको बाहर कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं, इसको बाहर कर दिया, है ना। इसको आप लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, चाहे तो इसको ना कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कि पहले तो मैं डायग्राम का जो वर्टिसेस है उनको मैं पहले बना दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये से हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इससे भी कोई दिक्कत है नहीं, है ना, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करने जाऊंगा तो एक क्रॉसिंग हो जाएगा, तो मैं काम करता हूं ना, ये दोनों का वर्टेक्स का जो कनेक्टिंग एज है उसको मैं बाहर से कर देता हूं कुछ इस तरीके से, या फिर इसका और इसका जो कनेक्टिंग है इसको मैं बाहर से कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और सिंपली इसका भी कर देता हूं, तो ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन बन गया, जैसे कि यहाँ पे भी डायग्राम में भी बनाया है ना, बिल्कुल ये वाला। तो ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये रिपीटेशन हो गया, इसको थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव हैंडशेकिंग थ्योरम। ठीक है, वैसे एक चीज मैं और बता दूं, थ्योरम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो थर्ड वीडियो होगा, थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा, दैट इज ग्राफ थ्योरी में ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी, मतलब ये जो फंडामेंटल्स जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें लाइक देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, सेमिस्टर एग्जामिनेशन में, तो वो सब थ्योरम्स का प्रूफ्स हमें पता होना चाहिए। तो उनमें से एक ये भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम,
ठीक है। तो प्रूफ तो मैं वहाँ पे कराऊंगा, और भी लाइक कितना 8 to 9 थ्योरम्स आर देयर दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर एग्जाम पर्पस, तो मैं वो करा दूंगा डेफिनेटली, एंड उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो मतलब इसी सीरीज में मैं बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, हैंडशेकिंग थ्योरम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन बेसिक है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। मैं इसका प्रूफ इधर पे नहीं कराऊंगा, आई विल डू द प्रूफ इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। इसमें मैं एग्जाम्पल लेके इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि द सम ऑफ द डिग्री of the vertices of a graph G is equal to the twice of the number of the edges। बहुत सिंपल है, ठीक है। sum of the degree is equals to 2 into number of edges for any graph, for any kind of any graph। देख लेते हैं, एकदम सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज द एज E। एक ग्राफ है, डेफिनेटली इज अ सिंपल ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, पॉइंट क्या है? समेशन ऑफ डिग्री। अब डिग्री ऑफ V1 क्या है? डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद V1, सर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ V2 क्या है? सर ये भी 1 है, तो सम ऑफ डिग्री क्या बन रहा है? 1 + 1 दैट इज 2। एज कितना है इस ग्राफ में? सर एक ही एज है, विच इज इक्वल्स टू, यू कैन से 2 into 1। 1 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एजेस, तो इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है। बहुत बढ़िया, राइट। और देखते हैं, सॉरी, है ना, इसको देखते हैं। ओके, V1, V2, V3, ठीक है। सभी वर्टेक्स का डिग्री कितना है यहाँ पे? 2 होगा, है ना। डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 2। इसको, ये प्लानर ग्राफ के अंदर नहीं है, वरना आप लोग बाद में जब इसको देखेंगे ना, यू विल थिंक दिस इज अंडर प्लानर ग्राफ। मैं इसको हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इन द PDF। ये इसी के अंदर है, ठीक है, ये इसी के अंदर ही है। ओके, तो ईच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2। कितने वर्टेक्स है? 3, तो टोटल समेशन ऑफ डिग्री क्या बन जाएगा फॉर ऑल द वर्टिसेस? 3 into 2 दैट इज 6, ठीक। अच्छा, अब विच इज इक्वल टू 2 into एजेस कितना है? सर 3 एजेस है, सो डेफिनेटली दिस इज 6। तो मतलब इट इज प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी किसी भी टाइप का ग्राफ आप लोग बना के इस थ्योरम को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत बेसिक थ्योरम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अच्छा, नाउ वी हैव फंडामेंटल नंबर ऑफ ग्राफ। मतलब कुछ फंडामेंटल नंबर्स है, कुछ नंबर्स को फंडामेंटल नंबर ऑफ ग्राफ बोला जाता है। वो नंबर कौन कौन सा है मैं पहले बता दूं। एक तो हो गया नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, जो कि n से डिनोट किया जाता है। एक हो गया नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, जो कि e से डिनोट किया जाता है। एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ इन केस द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड होगा तो कंपोनेंट एक ही होगा, और अगर डिसकनेक्टेड है तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, तो वो हो गया k से डिनोट किया जाता है कंपोनेंट को। ये जो नंबर्स है n, e, k, इनको इन द थ्योरी ऑफ ग्राफ इनको फंडामेंटल नंबर बोला जाता है, फंडामेंटल नंबर ऑफ ग्राफ, ठीक। और ये जो 3 नंबर है, दिस 3 नंबर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कितना भी कोई भी हो सकता है, मतलब हम लोग जैसा चाहे उसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक नंबर ऑफ एजेस विल डिपेंड अपॉन द वर्टिसेस, क्योंकि मान लीजिए कि 2 वर्टेक्स है V1 एंड V2 एंड उसके बीच में मुझे एक ही एज ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना चाहे उतना 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 एज ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी वर्टेक्स के बीच में। तो डेफिनेटली नन ऑफ दीज 3 नंबर्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, राइट। अच्छा, अब इनसे, इन नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आता है ना। इनका प्रूफ हम लोग, वो प्रूफ वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे, सभी का नहीं देखेंगे, इनमें से मैं बताऊंगा, तब उसमें हम लोग कर लेंगे उसका जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे दिखाऊंगा उस वाले वीडियो में। एंड फॉलो करना इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये k होगा। ये बेसिक है, आप लोग कोई भी एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ या लेके आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं अनडाउटेडली। अच्छा, e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n माइनस के, मतलब नंबर ऑफ एजेस जो है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू n माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये भी आप लोग कोई भी एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेके आप इसको वेरीफाई आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसमें e क्या है? व्हाट इज e? इज द नंबर ऑफ एजेस। कितने एजेस है? 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। n कितना है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस? 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। एंड कंपोनेंट्स कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस 2,
that is 4 is greater than equals to 3. हाँ definitely this is very true. So yes, it will hold for any graph. कोई भी ग्राफ ले ले, जो भी हो उसमें मल्टी एज, सेल्फ लूप कुछ भी डाल दे, जितना चाहे उतना डाल दे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो रिजल्ट्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा. दिस विल बी एग्जैक्टली सेम. ओके. अच्छा, ये जो क्वांटिटी है n माइनस के, इसको बोला जाता है रैंक ऑफ जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. दिस n माइनस के इज कॉल्ड द रैंक ऑफ जी. मतलब अगर मैं इस ग्राफ के बारे में पूछ लूँ तो n माइनस के क्या होगा? n माइनस के इज 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ g, इस ग्राफ का जो रैंक हो जाएगा दैट विल बी 3. एंड e माइनस n माइनस के, मतलब e माइनस n प्लस के, दिस इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ द ग्राफ g, है ना. तो कैलकुलेट कर लेंगे आराम से. तो जैसे कि इस ग्राफ का हो गया, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज 1, राइट. तो 1 क्या हो जाएगा? इज द नलिटी ऑफ द ग्राफ जी. नलिटी ऑफ द ग्राफ जी. ये हो गया रैंक एंड ये हो गया नलिटी. रैंक नलिटी वैसे यू हैव स्टडीड इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, मैट्रिक्स में पढ़ा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में यू हैव स्टडीड दिस थिंग. तो ठीक है. ओके. तो बेसिकली ग्राफ थ्योरी से अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे. लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं तो जितना भी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वगैरह, जो भी डेफिनेशंस पता करना था, मैंने एक साथ कर दिया सब कुछ, ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े इधर उधर. इफ़ यू आर सीइंग दिस 2 वीडियोस फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड. ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल ऑर्डर में आप लोगों को दिखाया है, जिसके बाद जो चीज़ पढ़ना चाहिए. सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Okay, so starting from a question of 2021, वैसे 2022 एंड 2023 में भी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम ग्राफ थ्योरी. पेपर भी है मेरे पास, लेकिन उसमें अभी तक हम लोगों ने जो भी पार्ट कवर किया है ना, उसमें से कोई 1 मार्क का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला. ठीक है. देयर आर डेफिनेटली क्वेश्चंस फॉर लाइक 1 मार्क, या फिर हाँ, मतलब 1 मार्क का अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला, जो भी प्रूफ टाइप का क्वेश्चन था. एंड जो भी प्रूफ्स है फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर, मैं वो तो डेफिनेटली कवर करूँगा. नॉट ओनली दैट, आगे हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें विल बी यूजिंग सम फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं, जिनका प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है. और फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का यूज़ ही करेंगे. और उन फार्मूला को प्रूव करने के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपको डेफिनेटली देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है और आएगा भी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थ्योरम पार्ट. ओके. एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 2021, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं. सो इफ अ सिंपल ग्राफ हैज 15 एजेस, देन द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट हैंडशेकन थ्योरम, आई हैव डिस्कस्ड द थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. उसमें क्या था कि like the sum of the degree of all the vertices in a graph is equals to 2 into number of edges. 2 into number of edges. इसको ना फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी भी बोला जाता है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी. हम इसको प्रूव करेंगे इन दैट पर्टिकुलर वीडियो जो मैं बता रहा था. अब इसमें गिवन क्या है? 15 एजेस गिवन है. ठीक है. तो 2 into 15 हो जाएगा. ठीक है. तो क्या आ जाएगा आंसर? 30. 30 इज द सम ऑफ द डिग्री. यही निकालने बोला था. हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 30. ठीक है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा, नंबर ऑफ एजेस ऑफ द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ दैट इज KMN, इफ आई से इट इन द जनरल फॉर्म. तो इसका जो नंबर ऑफ एजेस होता है, टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या बताया था? m into n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into 4, दैट इज आंसर शुड बी 12. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस, और मैंने ये भी बताया था MCQ में. MCQ तो अब नहीं रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू फाइंड द आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी कैन सी, राइट. ओके. द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस. देखिए, इसका आंसर हो जाता है NC2. एक्चुअली द आंसर इज NC2. इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, दैट इज n into n minus 1/2. अब इसको फिलहाल के लिए हमें याद रखना है. वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और प्रॉपर्टी, वट एवर यू कैन से, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. मैं इसका एग्जाम्पल लेके भी आप लोग को बता रहा हूँ. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस. ठीक है. सपोज लेट मी टेक n as 5. मैं इनको 5 लेता हूँ. ठीक है. एक कनेक्टेड सिंपल ग्राफ पहले मुझे बनाना है. ठीक है. तो बना लेते हैं एक कनेक्टेड सिंपल ग्राफ. तो कनेक्टेड मतलब वर्टेक्स, हम लोग कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके किसी भी वर्टेक्स तक जा सकते हैं. कुछ इस तरीके का होने से काम हो जाएगा. तो देखना, आप देख सकते हैं कि इसमें आई हैव क्लियरली 5 वर्टिसेस एंड मैं अगर किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करूं, मैं कोई भी वर्टेक्स तक जा सकता हूं. ये कनेक्टेड है और सिंपल है. क्यों सिंपल है? क्योंकि सेल्फ लूप भी नहीं है और कोई पैरेलल एजेस भी नहीं है.
तो दिस इज डेफिनेटली अ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ विथ इन वर्टिसेस, मैंने इन यहाँ पे 5 ले. एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एजेस आर देयर राइट नाउ, टोटल 5 एजेस आर देयर. ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एज. तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एज मतलब और उसका फॉर्मूला क्या है ये. तो यहाँ पे n की जगह पे 5 इफ वी पुट, ताले फॉर दैट दिस विल बी द थिंग. सो दिस विल बी this, so 2, so 10. so the point is I can have maximum 10 ages. तो इसमें और एज ऐड करना स्टार्ट करते हैं. फिलहाल मेरे पास 5 एजेस है, इसमें और 5 एज मुझे ऐड करना है. लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी पैरेलल एज हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल रखना है ग्राफ को, है ना. तो ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं. जो वर्टिसेस फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, तो एक ज्वाइन किया मैंने, तो 5 था, अभी 6 हो गया. नाउ दिस इज 7 8 9 10. तो देखना, तो 10 एज जो है मुझे मिल चुका है. सो मैक्स, और इससे ज़्यादा और एज मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता. अगर मैं इसमें और एज ऐड करूँगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अगर और भी एज ऐड करना है तो मुझे पैरेलल एज ही ऐड करना पड़ेगा. अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं सभी वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं. सो दैट मीन्स दिस ग्राफ हैज़ नाउ बिकम अ कंप्लीट ग्राफ. तो नाउ आई होप यू कैन सी द थिंग कि कनेक्टेड ग्राफ से कंप्लीट ग्राफ कैसे बनाना है, राइट. तो डेफिनेटली इट वाज अ कनेक्टेड ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस पहले था. तो जैसे मैं ये मैक्सिमम नंबर को मैं रीच कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को मैं रीच कर रहा हूँ, तो कनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट ग्राफ में कन्वर्ट हो रहा है. आई होप द थिंग्स आर बीइंग क्लियर, राइट. अगर मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आई हैव टेकन टाइम, थोड़ा सा रिसर्च किया, मतलब किस तरीके से करने से थिंग्स विल बी ईजी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और इस तरीके से इस चीज़ों को आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ. सो इफ़ यू आर लाइकिंग द थिंग्स, मतलब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली लाइक करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना. ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन है एक पेज में, एक एक करके करते हैं. 2017 वाला देखते हैं. डज देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस एंड द गिवन डिग्रीज 1 2 3 4 5. अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो इन माई टेलीग्राम चैनल, और उसमें इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा. अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर, मैं बताऊंगा जब ये कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो उसका भी एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का हो ना हो, मतलब प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन भी रहेगा और भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, जरूर देखना है उसको. ठीक, अच्छा, और इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप, है ना, पैटर्न से. एक आइदर वर्टेक्स बोल देगा या फिर इसकी जगह वर्टेक्स की जगह पे एजेस बोल देगा, एंड हमें पूछ लेगा कि हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. सिंपल ग्राफ कैन बी फॉर्म्ड विद 5 वर्टिसेस, जिनमें मतलब वो जो 5 वर्टिसेस है उनका डिग्रीज क्वेश्चन में गिवन रहेगा. मतलब एक वर्टेक्स का डिग्री होगा 1, एक का 2 3 4 5, मतलब 5 वर्टेक्स और 5 वर्टेक्स का डिग्रीज गिवन है. क्वेश्चन ये है कि मैं इस तरीके का एक ग्राफ बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं V1 से. मैंने ले लिया V1. देखो, फर्स्ट डिग्री क्या है, एक डिग्री 1 है, मतलब मैं V1 का डिग्री 1 ले रहा हूँ. अब हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री 1 किस एज वर्टेक्स का डिग्री होता है, कोई अगर वो पेंडेंट वर्टेक्स है तो मतलब बिल्कुल एंड में रहेगा, कुछ इस तरीके से. तो ये V1 का जो है आप लोग देख सकते हैं डिग्री 1 होगा. फिर मैं इसको V2 ले रहा हूँ. ठीक है, V2 का डिग्री मैं 2 ले रहा हूँ. V2 का डिग्री मैं ले रहा हूँ 2. इसका मतलब V2 के साथ 2 एज कनेक्टेड होना चाहिए, तो 2 एज मैंने कनेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया. अब इसको मैं V3 ले रहा हूँ, और V3 का डिग्री मैं ले रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग द डिग्री एज 3. तो 3 मतलब V3 के साथ टोटल 3 एजेस कनेक्टेड होना चाहिए. इसको मैंने V4 ले लिया, V5 ले लिया. तो 5 वर्टेक्स मुझे मिल चुका है, और इससे ज़्यादा वर्टेक्स मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव टू हैव 5 वर्टेक्स. लेकिन अभी मेरे पास मुझे एक 4 डिग्री वाला और एक 5 डिग्री वाला वर्टेक्स भी मुझे दिखाना है इसमें. तो अब जैसे अब V4 का फिलहाल डिग्री क्या है 1, V5 का डिग्री भी 1 है. तो जैसे ही मैं इसका डिग्री इंक्रीज करने का कोशिश करूंगा, मतलब और एज कनेक्ट करके, तो इसके वजह से क्या होगा कि V2 का जो डिग्री था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, V1 का डिग्री भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कर सकता. तो इसका मतलब पॉइंट ये है कि हम इस तरीके का कोई ग्राफ बना ही नहीं सकते विथ 5 वर्टिसेस एंड दिस काइंड ऑफ डिग्रीज. वी कैन नॉट मेक अ ग्राफ. सो आंसर हो जाएगा नो, राइट. बिल्कुल इसी तरीके से करना है, राइट. अच्छा,
एज होता तो आप लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करके कर सकते थे, एंड वर्टेक्स होने की वजह से वी हैव टू डू इन दिस वे, राइट। अच्छा, स्यूडोग्राफ का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी, ये स्यूडोग्राफ जब पढ़ रहे थे ना, हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था। आई होप यू हैव ऑलरेडी नो द आंसर, यू हैव सीन द आंसर। अच्छा, एक सिंपल ग्राफ 2018 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस हैज मैक्सिमम, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, n into n minus 1/2 एजेस। maximum number of ages is NC2, that is n into n minus 1/2. Sorry. What is the minimum number of vertices necessary for a graph with 6 edges? अब ये क्वेश्चन में गलती है, दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस नेसेसरी फॉर अ ग्राफ विथ 6 एजेस। सिंपल ग्राफ तो नहीं बोला है, मतलब ग्राफ तो 6 एज मुझे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए तो मेरा 2 वर्टेक्स ही काफ़ी है, 2 वर्टिसेस इज इनफ। क्यों? क्योंकि मैं जितना चाहे उतना पैरेलल एज इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ 6 पैरेलल एजेस लाइक दिस बिटवीन दिस 2 वर्टिसेस। तो 6 एज वाला एक ग्राफ बनाने के लिए इफ यू आस्क मी देन आई विल से कि 2 वर्टिसेस आर इनफ, 1 2 3 4 5 6, यस, तो द आंसर विल बी 2। तो इसके वजह से आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ऐसे हम लोग मिनिमम वर्टेक्स नहीं, मतलब हाँ चाहे तो बोल सकते हैं दिस, बट आई थिंक अगर यहाँ पे सिंपल होता तो कुछ सेंस बनता, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकता है। तो दिस द थिंग, अदरवाइज द आंसर शुड बी 2, 7 आंसर नहीं होगा, द आंसर शुड बी 2 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2019 का क्वेश्चन है, लेट जी बी अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ विथ 3 कंपोनेंट्स, मतलब k इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था फंडामेंटल नंबर्स ऑफ ग्राफ, कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था। उसमें आई हैव सेड कि n इज यूज्ड टू डिनोट द वर्टिसेस, e इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ एजेस एंड k is used to denote the number of components। ये हमें याद रखना है, इन 3 नंबर्स को हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, रैंक निकालने बोला है, ठीक है, रैंक निकालने बोला है। रैंक का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था n माइनस के, रैंक का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था n माइनस के। अभी n क्या है यहाँ पे सर, n इज 10। अच्छा, k क्या है सर, k इज 3 कॉम्पोनेंट्स। इसका मतलब क्या बन जाएगा, आंसर 7 इज द आंसर। अगर नलिटी निकालने बोलता, नलिटी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नलिटी का फॉर्मूला क्या था, ई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नलिटी, लेकिन क्योंकि आई डू नॉट नो द नंबर ऑफ एजेस, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नलिटी हम लोग निकाल नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2019 का क्वेश्चन है, जी इज अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ हैविंग 5 वर्टिसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। आई हैव ऑलरेडी सेड राइट दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। अच्छा, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ ध्यान रखना है, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ, तो फॉर्मूला क्या होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो क्या था, 2 इंटू NC2, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 इंटू NC2, मतलब n इंटू n माइनस 1/2, दिस 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, सो n इंटू n माइनस 1, सो 5 इंटू 5 माइनस 1, सो 20 से आंसर। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व ही है, आप लोग देख सकते हैं। एनीवेज राइट, सो नन ऑफ दिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इन एनी ग्राफ इज। अच्छा, ये इसका भी हम लोग प्रूव करेंगे इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, जो थ्योरम वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका प्रूव करेंगे। अदरवाइज हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इन ग्राफ इज ऑलवेज इवन। मतलब कोई भी एक ग्राफ में ऑड वर्टिसेस, मतलब ऐसा वर्टिसेस जिनका डिग्री ऑड है, डिग्री इज ऑड, उनको हम लोग ऑड वर्टिसेस बोलते हैं। तो ऐसे ऑड वर्टिसेस एक ग्राफ में हमेशा इवन नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस रहता है। दिस वी कैन प्रूव, हम प्रूव करेंगे अभी इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम 2019, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इज 14, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। वही सेम है, तो सम ऑफ डिग्रीज गिवन हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ डिग्रीज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ डिग्रीज गिवन 40, सो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, तो एजेस क्या आ जाएगा 40/2, सो आंसर इज 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस। ओके, वही सेम फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 1/2। ओके, तो 6 इंटू, अभी हम लोगों ने दिखा था ना, अभी मैंने दिखाया था, मैंने 5 वर्टिसेस के साथ दिखाया था कंप्लीट का, राइट। यहाँ पे 6 वर्टिसेस का साथ फॉर्मूला सेम ही है, वही n माइनस n इंटू n माइनस 1/2। तो कैलकुलेट करने से 15 यू विल गेट द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, हम इसका प्रूफ भी करेंगे, डेफिनेटली विल डू द प्रूफ। अच्छा, ये वर्टेक्स हुज डिग्री इज 0, क्या बोलते हैं उसको,
इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। ऐसा वर्टेक्स जिसका डिग्री 0 है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा 2008, 10, 14, 16 रिपीटेटिव ईयर में आ चुका है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या है, जिसमें कोई सेल्फ लूप ना हो, जिसमें कोई पैरेलल एज ना हो, मतलब बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। दोनों ही नहीं चाहिए इसमें, सेल्फ लूप भी नहीं होना चाहिए, पैरेलल एज भी नहीं होना चाहिए। पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स का डिग्री कितना होता है सर? पेंडेंट वर्टेक्स का डिग्री होता है 1, ऑलरेडी सीन दिस। अच्छा डिग्री ऑफ द डिग्री वी। अच्छा एक ऐसा एक क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन देखा है, मतलब ईयर का ही क्वेश्चन है। अब ये जो डायग्राम है कुछ थोड़ा मतलब मेरे लिए थोड़ा क्लियर नहीं है, तो व्हाट विल डू एज होमवर्क, आपको क्या करना है, वट एवर वर्टिसेस यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम V1, V2, V3, आपको सभी का डिग्रीज निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। यू हैव टू टेल मी द डिग्री ऑफ ऑल दिस वर्टिसेस, कमेंट में बताना है। अच्छा 2014 का क्वेश्चन है, इफ अ सिंपल ग्राफ हैज 15 एजेस, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस, अगेन सेम थिंग, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 2 into एज, 2 into ages, so 2 into 15, 2 into number of ages मतलब 30, तो 30 is the answer। अच्छा degrees contributed by a loop to a vertex in a graph is, लूप के वजह से डिग्री कितना होता है? डिग्री होता है 2, हमें याद रखना है। फॉर अ सेल्फ लूप और सिंपली लूप द डिग्री फॉर अ vertex is 2, that you have to remember। अच्छा simple graph, this we have already seen simple graph, that is there should be no self loop and necessarily क्या है, does not possess self loop, yes this is true, self loop नहीं होना चाहिए, must possess loop नहीं होगा, necessarily मल्टी ग्राफ नहीं होगा, necessarily pseudo ग्राफ ये भी नहीं होगा। तो यही सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन तो ऑलरेडी वी हैव सीन, दैट इज द थिंग। ओके और क्वेश्चन नहीं है, तो बस यहाँ तक ही था। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे ना ट्रेवर्सल्स करेंगे, मतलब वॉक, पाथ, सर्किट, सर्कल्स, ऑर्लेडियन एंड हैमिल्टोनियन सब कुछ करेंगे उसमें। ट्रेवर्सल्स मतलब देखेंगे, ये हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक और वीडियो करेंगे ऑन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। आइसोमॉर्फिक के ऊपर एक करेंगे एंड आफ्टर दैट एक फोर्थ लेक्चर बनाऊंगा मैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स रिलेटेड होगा। थ्योरम्स, प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उनका प्रूफ रिलेटेड। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में वीडियोस में बनाऊंगा और आप लोगों को कवर करना है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके सभी के साथ, क्योंकि ग्राफ थ्योरी सभी को पढ़ना है, सभी के सिलेबस में होगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए और ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।